उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार अभी धीमी बनी हुई है। कई जिलों में उमस और गर्मी का असर जारी है, जबकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बदलाव के संकेत दिए हैं। लखनऊ में कई प्रमुख चौराहों के पुनर्विकास की योजना पर काम तेज किया गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए निपुण मिशन के तहत नई शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पूर्वांचल के कई जिलों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यूपी पुलिस ने साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए डिजिटल निगरानी और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने का फैसला किया है। प्रदेश में किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नई परियोजनाओं की समीक्षा लगातार की जा रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई जिलों में रोजगार मेलों और कौशल विकास कार्यक्रमों की तैयारी जारी है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उपकरणों और स्टाफ की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाए जा रहे हैं। यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम जारी है और निवेशकों के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश में जल संरक्षण योजनाओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला स्तर पर की जा रही है। यूपी में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को नई योजनाओं और प्रोत्साहन कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्य पूरा करने पर जोर दिया है। भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है और यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी में मदद मिलने की उम्मीद है। रेलवे मंत्रालय देश भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और डिजिटल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है। देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य जारी हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े नए मिशनों की तैयारियां तेज हैं और वैज्ञानिक कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई तकनीकी व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नई नीतियों पर काम जारी है। कई राज्यों में गर्मी और बारिश के बीच बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। देश भर में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमेरिका में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार समाधान की कोशिशों में जुटा हुआ है। मध्य पूर्व के कई देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार और निवेश आकर्षित करने के लिए नए कदमों की घोषणा की है। यूरोप के कई देशों में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई रणनीतियों पर काम जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता दोहराई है। दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी की लहर और बदलते मौसम ने कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग को लेकर नई नीतियों और नियमों पर चर्चा जारी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों की निगरानी और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के बीच नए समझौतों पर बातचीत जारी है। विश्व स्तर पर साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और कई देशों ने डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है। दुनिया के कई प्रमुख शहरों में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसानों को कृषि विभाग की ओर से तकनीकी सलाह दी जा रही है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रदेश के कई जिलों में नहरों की सफाई और मरम्मत का कार्य तेज किया गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो सके। लखनऊ में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रमुख चौराहों पर नई निगरानी प्रणाली लगाने की योजना पर काम चल रहा है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई नई परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की तैयारी जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है। यूपी में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में सड़क निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई मामलों में कार्यवाही की है। कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। देश में मॉनसून की प्रगति पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है और कई राज्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और यूपीआई लेन देन नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई स्टेशनों पर आधुनिकीकरण का कार्य जारी है। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए विभिन्न राज्यों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े नए मिशनों की तैयारियां वैज्ञानिकों द्वारा लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को नई योजनाओं और फंडिंग अवसरों से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विभिन्न दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार समाधान की कोशिशों में जुटा हुआ है। मध्य पूर्व के कई देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। चीन ने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार और निवेश आकर्षित करने के लिए नए कदमों की घोषणा की है। यूरोप के कई देशों में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को लेकर नई रणनीतियों पर काम जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता दोहराई है। दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी की लहर और बदलते मौसम ने कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग को लेकर नई नीतियों और नियमों पर चर्चा जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों की निगरानी और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के बीच नए समझौतों पर बातचीत जारी है।
विश्व स्तर पर साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और कई देशों ने डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है। दुनिया के कई प्रमुख शहरों में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक आर्थिक नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसानों को कृषि विभाग की ओर से तकनीकी सलाह दी जा रही है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रदेश के कई जिलों में नहरों की सफाई और मरम्मत का कार्य तेज किया गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो सके। लखनऊ में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रमुख चौराहों पर नई निगरानी प्रणाली लगाने की योजना पर काम चल रहा है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई नई परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की तैयारी जारी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है। यूपी में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में सड़क निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई मामलों में कार्यवाही की है। कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही जारी है।